मुझे दी गई है पार्टी में, सरकार में मंत्री बनाया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो नेतृत्व ने मुझे जो उम्मीद जताई है उनमें खरा उतरूं। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्यक्रम है उन विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है और वहाँ पर जो पलायन है वो पलायन को रोकने के लिए वहाँ के नौजवानों को स्वरोजगार के माध्यम से लोगों और कुटीर उद्योगों को वहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तीरथ की टीम 11 22वीं चैंपियन। 2022 के चुनाव हमारे सामने है। निश्चित रूप से एक टीम भावना के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे और जो हमारी सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं और आने वाले वर्षों में जो हमारे काम है वही हमें चुनाव में विजय स्लिप दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से जो नई जिम्मेदारी मिली है, नई ऊर्जा के साथ में तीरथ जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर ढंग से पूरी प्रतिज्ञा के साथ में धरातल के स्तर पर हम काम कर सके उस दिशा में काम किया। आज महाबहस इसी पर। तो रेखा आर्या को आपने देखा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, बिल्कुल कुमाऊनी लिबास में नजर आए। तो अरविंद पांडे साहब संस्कृत में शपथ लेते नजर आए और भी कई रंग इसमें दिखे हैं, मगर बातें तो असली क्या हैं? क्षेत्रीय संतुलन 6 और 5 का कुमाऊं और गढ़वाल के बीच, या फिर जातीय संतुलन जो पूरी तरह से नजर आ रहा है? 6 क्षत्रिय, ओबीसी, 4 ब्राह्मण, 2 दलित, 5 राजपूत, ये सब मिलाकर क्या है ये पूरा फॉर्मूला और कैसे होगा कमाल 2022 में? शादाब शम्स बताएंगे। बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हैं, गरिमा दसोनी प्रवक्ता कांग्रेस। क्या अब भी उनके पास कोई है सवाल जो आज उठाएंगी? गरिमा जी स्वागत है आपका भी। उमा सिसोदिया साहब आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अनुपम त्रिवेदी हमारे एडिटर उत्तराखंड, स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले शादाब शम्स साहब, सवाल तो आप ही से। तो सर्जरी भी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी भी हो गई, चेहरा भी बदल गया, अब नई सरकार भी सामने आ गई, तो अब तो कमाल होगा ना? बिल्कुल कमाल होगा और ताकत के साथ कार्यकर्ता लगेंगे। मुझे लगता है कि टीएसआर की जो नई टीम 11 है उसमें बहुत अच्छे संतुलन साधा गया है और जहां 4 ब्राह्मण चेहरों को जगह मिली है, 4 ठाकुर चेहरों को जगह मिली है, 1 ओबीसी को और 2 एससी को भी जगह मिली है। तो ये बताता है कि तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व में एक मजबूत समीकरण माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में एक लिया है और हम ये कह सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत जी की एक बहुत सुंदर टीम देखने के लिए मिली है। और जिस प्रकार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में तो मतलब जो बहुत अनुभवी कैप्टन जी हमें शादाब नहीं सारे अनुभवी हैं। अब आपने जिनको मंत्री बनाया है सारे अनुभवी होंगे, सारे काबिल होंगे, तभी तो आपने मंत्री बनाया है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन नहीं बना पा रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब वो तीरथ सिंह रावत ने साथ लिया है ना? नहीं, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया था। प्रकाश पंजी हमें छोड़ के चले गए थे। हाँ जी, हाँ जी। हम ये जरूर कहेंगे कि वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं साथ पाए थे, सब था, लेकिन आने से और ताकत मिलेगी क्योंकि हम उम्मीद ही कर रहे थे कि हमारी नई कैबिनेट का विस्तार होना है, अब हो गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई तीरथ सिंह रावत जी को उनकी नई टीम के साथ। इसमें जब हम 5वें धाम का जिक्र करते हैं कि 5वां धाम सैन्य धाम हमने बनाया है, एक फौजी को जगह मिली है। गणेश जोशी जी एक आर्मी पर्सन हैं और उन्हें जिस तरह से कैबिनेट में जगह मिली है उससे सब गदगद हैं। और एक संत समाज, मतलब एक पूरी की पूरी बिरादरी जो है, क्या बात है गरिमा जी, आप देख रहे हैं संतुलन को। जो बातें छूट गई थी मेरी नजर से वो भी शादाब ने बता दिया कि जातियों का संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, और आर्मी के तो हमारे उत्तराखंड में पूरी एक बिरादरी है तो उनका भी प्रतिनिधित्व, और संत देवभूमि है तो संतों का भी प्रतिनिधित्व। अब क्या बचा आपके लिए गरिमा जी? अब क्या सवाल उठाएंगे आप? देखिए कैसी विडंबना है कि 4 साल के अपने कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं और अब तो गोया ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के सर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया हो नाकामी का। मैं अजय जी बताना चाहती हूँ आपको, जब भी कोई सरकार नाकाम होती है, इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि 4 साल की अपनी नाकामी को भाजपा ने स्वीकार कर लिया है, इसी वजह से मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया। अब उसको स्वीकार कर लिया तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी भी मंत्रिमंडल का उतना ही हाथ होता है नाकामी में जितना एक मुख्यमंत्री का होता है। और अब ऐसा भी लगने लगा है कि तीरथ सिंह रावत कोई जादूगर हैं जो अकेले अपने दम पर
काया पलट कर देंगे उत्तराखंड की, क्योंकि इन 7 लोगों को तो हम पहले भी टेस्ट कर चुके हैं। ये 7 लोग तो वही हैं जिन पर जांच चल रही है। अगर इन दागी बागी लोगों को ही मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना था तो फिर इसका मतलब भाजपा के पास अपने दल में कोई सौदा नहीं है। वो 57 विधायक जो हैं वो भीड़ का हिस्सा हैं। वो 57 विधायक जो हैं वो उतने ही नकारे और नाकाम हैं जितने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत थे। अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नवरत्न हैं, जो कांग्रेस गोत्र के हैं, इनमें पता नहीं क्या सुरखाब के पर है कि भाजपा इनसे अपना पल्ला नहीं छुड़ा पा रही है। और यदि आपको इन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल करना था तो फिर उत्तराखंड में भूचाल लाने की क्या जरूरत थी? आप जो है उनको शपथ दिलवा देते, बाकी 3 बताया तो आपने गरिमा जी पकड़ा नहीं, दिलवा देते ना पूरे। अरे गरिमा जी आपने पकड़ा नहीं। शादाब ने बताया तो कि जातीय संतुलन साध लिया, क्षेत्रीय संतुलन साध लिया, संतों और सेना को भी ले आए। शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक कांग्रेस का पेट का दर्द नहीं गया। बार बार हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को दागी और बागी से वो सम्मान देती रहती है। इसीलिए तो इस बार तो दहाई तक आ गए थे, इस बार इकाई पे सिमटेगी कांग्रेस। मैं ये कहता हूं कि आज बधाई देने का समय था। कहते कि हाँ, हम आपको बधाई, अच्छी आपने कैबिनेट बनाई, मजबूत आपने एक सैनिक आपको बधाई देंगी तो अपनी पार्टी के लिए क्या करेंगी गरिमा जी? उमा सिसोदिया और अनुपम त्रिवेदी। ऑलराइट, ठीक है, हम यही कह ठीक है। उमा जी, उमा सिसोदिया जी, तो आप बधाई देंगे कि नहीं देंगे? शादाब साहब कह रहे बधाई दीजिए, एक मजबूत सरकार, एक मजबूत मंत्रिमंडल बनाया है। उमा जी देखिए, मैं सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जातीय समीकरणों को लेकर बात हो रही है आज 21वीं सदी में, एक तरफ हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक तरफ हम लोग सबसे युवा देश की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, और एक तरफ हम लोग जातीय समीकरण